नॉर्दर्न एरिया की बर्फानी हवाओं और बुलंदोबाला पहाड़ों के दरमियान आलिया को लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब एक खूबसूरत ख्वाब बन चुकी है। वो और वासे अपने हनीमून के लिए यहाँ आए थे, जहाँ हर तरफ फैली हुई सफेदी उनकी नई जिंदगी की पाकीज़गी की गवाही दे रही थी। आलिया इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि इस पुरस्कून वादी के साये में एक ऐसा तूफान छिपा है जो उसकी खुशियों को हमेशा के लिए निगलने वाला है। फरीहा, जो वासे के इश्क में इस हद तक जुनूनी हो चुकी थी कि उसे अपनी इज्जत और वकार की भी परवाह नहीं रही थी, वो उनके पीछे यहां तक आ पहुंची थी। फरीहा ने एक माहिर जासूस की तरह वासे के हर कदम का पीछा किया और आखिरकार उसे वो होटल और वो रास्ते मिल गए जहां वासे और आलिया मुकीम थे। एक शाम जब वासे अकेला होटल से बाहर निकला ताकि वो पहाड़ों की सैर कर सके, अचानक धुंध के पीछे से फरीहा एक साए की तरह निमोदार हुई। वासे उसे देखकर साकित रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि फरीहा यहां उसके सामने कैसे खड़ी हो सकती है। फरीहा ने बड़ी अयारी से अपने चेहरे पर बेचारगी सजाई और वासिया के करीब आकर लरजती आवाज में कहा, क्या तुमने सोचा था कि तुम इतनी दूर आकर मुझसे बच जाओगे? वासिया ने गुस्से और खौफ के मिले जले लहजे में कहा, फरीहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खुदा के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, मैं अब शादीशुदा हूँ। फरीहा ने अचानक सिर चकराने का नाटक किया और वासे के कुंधे का सहारा लेकर गिरने लगी, जिस पर वासे को मजबूरा उसे थामना पड़ा। फरीहा ने वासे की आंखों में आंखें डालकर पूछा, वासा, क्या तुम वाकई इस लड़की से मोहब्बत करते हो? क्या तुम मुझे मुकम्मल तौर पर भुला चुके हो? वासिया ने उसे खुद से दौर करते हुए कहा, हाँ फरीहा, अब मेरी जिंदगी में आलिया के सवा कोई नहीं, वो मेरा हाल भी है और मुस्तकबल भी, तुम सिर्फ एक गुजरा हुआ कल हो। फरीहा के दिल में इंतकाम की आग मजीद भड़क उठी। उसने वासिया को धमकी दी कि कल इसी जगह मुझे मिलने आना, वरना मैं आलिया को सब कुछ बता दूंगी। अगले दिन होटल के खूबसूरत डाइनिंग हॉल में आलिया नाश्ते की मेज पर अकेली बैठी वासे का इंतजार कर रही थी कि फरीहा एक अजनबी बनकर उसके पास आ गई। फरीहा ने आलिया के पास बैठकर बड़े दोस्तानी अंदाज में कहा, आपका चेहरा मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है, जैसे मैंने पहले कहीं देखा हो। आलिया ने हैरत से पूछा, मगर कहां? हम तो इससे पहले कभी नहीं मिले। आप शायद किसी और से मुशाबहत महसूस कर रही हैं। फरीहा ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मुझे मेरे एक बहुत करीबी दोस्त ने आपकी तस्वीर दिखाई थी, वो आपको बहुत पसंद करता था। उसी लम्हे वासे वहां पहुंचा और फरीहा की ये बात सुनकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे लगा कि अब उसका राज फाश होने वाला है। वासिर ने फौरन आलिया को वहां से ले जाने की कोशिश की, मगर फरीहा की मानी खीज नजरें उसका पीछा कर रही थीं, जैसे वो कह रही हूं कि खेल अभी शुरू हुआ है। फरीहा ने वासिर को अकेले में बुलाकर उसे ब्लैकमेल किया कि तुम्हारी बीवी तो बहुत मासूम है, मगर क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसका शौहर आज भी मुझसे मिलता है। उसने वासे से मुतालबा किया कि उसे रोजाना फरीहा से मिलना होगा, वरना वो आलिया को उनकी पुरानी तस्वीरें और पैगामात दिखा देगी, जिससे आलिया का दिल टूट जाएगा। वासिया उस वक्त एक ऐसी आग में जल रहा था जिसका कोई बुझाने वाला नहीं था। वो आलिया को सच बताकर उसे खोना नहीं चाहता था और झूठ बोलकर खुद को गुनाहगार महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ फरीहा की मां घर में शदीद अलील थी और वो बार बार अपनी बेटी को फोन करके वापस बुलाने की इल्तजा कर रही थी। फरीहा की मां एक मेडिकल रिपोर्ट हाथ में लिए रो रही थी कि उसे कैंसर है और वो अपनी बेटी की शादी अपनी जिंदगी में देखना चाहती है। मगर फरीहा पर तो वासिया का ऐसा जुनून सवार था कि उसे अपनी मरती हुई मां की भी कोई परवाह नहीं थी। वो बस वासिया को आलिया से छीनना चाहती थी। इधर वासिया के अपने घर में इसकी मां आलिया के खिलाफ साजिशों के नए जाल बन रही थी, क्योंकि उसे शक हो चुका था कि आलिया ने वासिया पर जादू कर दिया है। वासिया की मां ने ठान ली थी कि जैसे ही वो दोनों हनीमून से वापस आएंगे, वो आलिया को उस घर से निकाल कर ही दम लेगी। हनीमून की उन हुसैन वादियों में वासिया अब आलिया से आंखें चराने लगा था। वो अक्सर रातों को किसी काम का बहाना बनाकर होटल से गायब हो जाता। आलिया जब उससे पूछती तो वो झूठ बोल देता कि दफ्तर से कोई अर्जेंट कॉल आई थी, और आलिया उस पर इंधा भरोसा करके खामोश हो जाती। एक रात जब वासिया बाहर गया, आलिया का दिल कुछ घबराने लगा। उसने फैसला किया कि वो आज वासिया का पीछा करेगी ताकि देख सके कि वो कहां जाता है। आलिया जब वासिया का पीछा करते हुए एक दूर अफ्तादा कैफे में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। वहां वासिया फरीहा के बिल्कुल करीब बैठा था और फरीहा उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही थी। आलिया को लगा जैसे उसके सर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे वो सारी बातें याद आने लगे जो फरीहा ने होटल में कही थीं। आलिया के जहन में ये ख्याल आया कि शायद वासिया ने ही फरीहा को यहाँ बुलाया है और वो दोनों मिलकर आलिया को धोखा दे रहे हैं। वासिया जब वापस होटल पहुंचा तो आलिया खामोश थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो हनीमून के पहले दिन थी। वासिया ने उसे मनाने की कोशिश की, मगर आलिया का भरोसा अब करची करची हो चुका था। वो अब वासिया के हर लफ्ज को शक की निगाह से देख रही थी। फरीहा ने अब अपना आखिरी मेहरा चला और आलिया के कमरे में एक ऐसी चीज छोड़ दी जिसने आलिया की दुनिया ही इजाड़ दी। वो वासिया और फरीहा की पुरानी मंगनी की तस्वीरें थीं, जिन्हें देखकर आलिया को एहसास हुआ कि वो जिसे अपनी जिंदगी समझ रही थी वो तो किसी और की मुल्कियत थी। क्या आलिया वासिया को इस धोखे पर माफ कर पाएगी?
क्या वासे फरीहा के चंगल से आजाद होकर अपनी सच्ची मोहब्बत को बचा सकेगा? फरीहा की मां की मौत की खबर क्या उसे वापस ले जाएगी, या वो वासिया का घर बर्बाद करके ही दम लेगी? हमनवा की ये कहानी अब मोहब्बत, नफरत और इंतकाम के एक ऐसे मकाम पर आ गई है जहां हर रिश्ता दांव पर लगा हुआ है। आलिया अब ये फैसला करने वाली है कि क्या वो इस झूठे रिश्ते को निभाएगी या अपनी इज्जती नफ्स की खातिर वासे को छोड़ देगी। नोट: इस स्क्रिप्ट में जज्बात और सस्पेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि वीडियो लंबी हो सके। इसे ठहराव के साथ रिकॉर्ड करें तो ये 10 मिनट से ज्यादा की वीडियो के लिए मौजूद रहेगा।